आज हम बात करेंगे आत्महत्या के बारे में। आत्महत्या करना पाप है या पुण्य, सही है या गलत? भाइयों, गीता के अंदर ये लिखा हुआ है कि आत्महत्या करना ये पाप कर्म है। भाइयों, अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या ना करें, क्योंकि गीता में कहा गया है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन की सभी समस्याओं का, परेशानियों का समाधान हो जाएगा और वही सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ये जो उसका ज्ञान है, ये मूर्खता है, ये उसका अज्ञान है भाइयों। क्योंकि गीता के अंदर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो उसने भूत प्रेत की योनियों में जाने का अपना बंदोबस्त कर लिया है। गीता में कहा गया है कि आयु उसकी पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले उसने आत्महत्या करके भूत प्रेत की योनियों में जाने का बंदोबस्त कर लिया है। तो ऐसा कभी भी ना करें, चाहे जीवन में कितनी परेशानियां, कितनी दुख तकलीफ, चाहे कुछ भी हो। अगर दुख तकलीफ की बात करें तो वे स्वयं हमने तैयार करी हैं, तो फिर इस बात से डरना क्या, उन दुख तकलीफों को दूर भी हमने ही करना है। गीता के अंदर स्वाभाविक मृत्यु और भाई आत्महत्या और अकाल मृत्यु, मतलब कि ये है जो स्वाभाविक मृत्यु किसे कहा जा रहा है। स्वाभाविक मृत्यु किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में या भाई किसी बीमारी के कारण हत्या हो जाती है, मर जाता है व्यक्ति, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की उम्र जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसे में कोई पाप नहीं लगता। लेकिन व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ये पाप कर्म है, ये भूत प्रेत की योनियों में जाने का वो है। व्यक्ति सोचता है भाई मैं सभी बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन नहीं, वो भूत प्रेत की योनि में चला जाएगा अगर ऐसा कार्य करेगा तो। गीता ने साफ साफ मना किया गया है, गरुड़ पुराण के भी अंदर मना किया गया है, हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में मना किया गया है। एक चीज़ बताओ भाइयों, जो ये शरीर है, माता पिता ने वंश लाने के लिए ये हमारे को प्रकृति कितनी सुंदर संसार दिखाया, और हम आत्महत्या करके इस शरीर को नष्ट कर रहे हैं, तो ये पाप नहीं तो क्या है। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। तो 84 लाख योनियों के बाद इतनी मुश्किलों से ये मनुष्य शरीर मिला है, और इस शरीर को आप व्यर्थ में ही ख़त्म कर रहे हो, तो ये पाप नहीं तो क्या है। भाइयों, इसको किसी भी प्रकार से देख लो, किसी भी प्रकार से इसका उत्तर जो निकल कर आएगा, उसका उत्तर यही निकल कर आएगा कि आत्महत्या ना करें। भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आत्महत्या नहीं करनी है, ये भगवान की मर्ज़ी से नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ना भाई ऐसा लिखा गया है कि जो कुछ होता है भगवान ही करते हैं, अरे गीता के अंदर ये भी लिखा गया है कौन से कर्म करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों आत्महत्या आप नहीं करोगे, समझ जाओगे। अगर नहीं भी समझे हो तो बेझिझक मेरे तक कमेंट सेक्शन में मेरे तक बात कर सकते हो, पूछ सकते हो भाइयों, मेरे तक कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ भाइयों मैंने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी आपने सही लगी होगी और आपका बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो ना लाइक करना, चैनल ना सब्सक्राइब करना। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अंत में सभी भाइयों ने यही कहूँगा, सुबह बोलो शाम बोलो, राम बोलो राम बोलो।